हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड के बारे में देखेंगे और ब्लड के फंक्शन कौन कौन से हैं इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम एचएपी के एक एक टॉपिक को कवर करेंगे सिलेबस वाइज। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एचएपी में अभी हमने जो टॉपिक कवर कर लिया है, सेल के ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, टिश्यू के बारे में हमने सारे जितने भी टिश्यू हैं उसको हमने बता दिया है। उसके बाद से बोन्स के बारे में बता दिया है, ज्वाइंट्स के बारे में बता दिया है और ज्वाइंट के डिसऑर्डर कौन कौन से हैं उसके बारे में बता दिया है। और आज का जो नेक्स्ट वीडियो है वो है ब्लड और ब्लड का फंक्शन। तो जरूर वीडियो को देखें और ये जो वीडियो है एक एक करके मैं अपलोड करता रहूंगा और सिलेबस वाइज, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और किसी को भी कोई सब्जेक्ट पे या किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। उस पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो आज देखते हैं ब्लड और ब्लड के फंक्शन क्या है। तो मोस्टली देखेंगे ब्लड का यहाँ एक डेफिनेशन दिया गया है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू फ्लो इन द क्लोज्ड सिस्टम ऑफ वेसल्स। ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और ये क्या होता है, ये फ्लो होता है कि इनक्लोज्ड वेसल्स में। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वेसल्स हैं इसके अंदर क्या होता है, ये फ्लो करता रहता है, ठीक है। अगर देखें तो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी होती है, विस्कस होता है और स्लाइटली अल्कलाइन होता है। और ये जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिस्पायरेशन, न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। रिस्पायरेशन के थ्रू ब्लड जो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में पहुंचता है और ऑक्सीजन के हेल्प से हर एक टिश्यू, हर एक सेल, हर एक ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स भी जो है ब्लड के थ्रू हर एक बॉडी के पार्ट्स में जाते हैं और लास्टली क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये रिस्पायरेशन में भी हेल्प कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचा रहा है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है। अभी हमने बताया कि इसका कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। और अब देखें तो देयर आल्सो फाइंड व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स इन द ब्लड। यहाँ पे देखिए अगर बात करें तो ब्लड में प्लेटलेट्स भी पाए जाएंगे, डब्ल्यूबीसी भी पाए जाएंगे और आरबीसी भी पाए जाएंगे। आगे अभी इसका हमने क्लासिफिकेशन दिया है, उसमें जाके इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। नेक्स्ट इज द ब्लड इज एल्कलाइनी इन नेचर और पीएच इज 7.36 से लेके 7.41 होता है, ठीक है। जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.36 से लेके 7.41 होता है और ब्लड का जो नेचर होता है एल्कलाइन होता है, जैसे कि फर्स्ट लाइन में ही हमने यहाँ बताया है कि ये क्या है, स्लाइटली एल्कलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है इट हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ कोगुलेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी सर्टेन कंडीशन। अच्छा, ब्लड के पास एक और प्रॉपर्टी होती है, कोगुलेशन। कोगुलेशन मतलब होता है थक्का जमाना। तो ब्लड का टर्म एंड कंडीशन ये है कि जिस सिचुएशंस में वो रहेगा तो ब्लड बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर एक कोगुलेशन के रूप में भी हेल्प करता है और इसकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन द बॉडी ऑन एवरेज इज 11th ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। अगर बात करें टोटल ब्लड का तो टोटल ब्लड जो होता है बॉडी के 11th पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे 70 केजी के पर्सन है तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर ब्लड होंगे, ठीक है। अब देखेंगे ब्लड का कंपोजिशन कौन कौन से है, ब्लड किन किन चीजों से मिलके बना है। तो ब्लड मेनली जो है प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलके बना है, ठीक है, जिसमें प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल जो होंगे वो 45% होंगे। नेक्स्ट देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड में, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में देखेंगे ब्लड एक कॉम्प्लेक्स सस्पेंडेड फ्लूइड है जो सेल के अंदर है और ये क्या करता है, कंस्टिट्यूट करता है 45% फ्लूइड जिसको प्लाज्मा कहेंगे, 55% फ्लूइड जिसको ब्लड कहेंगे, ठीक है। अब ब्लड सेल में देखिए अभी हमने बताया था कि यहाँ पे ब्लड जो है दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल। तो ब्लड सेल में क्या क्या आते हैं, तो ब्लड सेल में मेनली देखेंगे तो रेड ब्लड कार्पल्स आएंगे, व्हाइट ब्लड कार्पल्स आएंगे और प्लेटलेट्स आएंगे, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं और टीसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएंगे, ब्लड सेल के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आरबीसी किन चीजों से मिलकर बना है,
तो आप क्या बताओगे? ब्लड सेल से मिलके आरबीसी भी बना है, डब्ल्यूबीसी भी बना है, प्लेटलेट्स भी बना है। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्लाज्मा। तो अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा वाटर और सॉलिड से मिलके बना है, जिसमें वाटर 90 से लेकर 92% होता है, और सॉलिड की बात करें तो 8 से लेके 10% तक होता है, ठीक है। अब देखेंगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा एक पेल क्रीम कलर का होता है, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में पाए जाएंगे, और ये फॉर्म करता है क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और टीसी की बात करेंगे तो प्लेटलेट्स, ठीक है। अब बात करें कि इसमें जो है अभी ये ऑर्गेनिक है और एक है इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आएंगे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आएंगे, ठीक है। तो देखेंगे पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में पहला क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन में क्या है? सीरम एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजेन है और प्रोथ्रोम्बिन है। इन सारे का जो फंक्शन है, सीरम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, इन सारे को हम देखेंगे आरएच फैक्टर जब पढ़ेंगे उसमें क्या इंपॉर्टेंसी है। जैसे अगर बात करें कि ब्लड को थक्का जमाने में कौन सा फैक्टर काम करता है, या फिर ब्लड को कोगुलेट करने में कौन सा फैक्टर काम करता है, तो ये सारे आरएच फैक्टर में हम देखेंगे। अभी सिर्फ नाम जानिए कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होंगे, जो प्रोटीन में आएंगे, वो सीरम एल्ब्यूमिन होगा, ग्लोबुलिन होगा, फाइब्रिनोजेन होगा और प्रोथ्रोम्बिन होगा। अगर बात करें नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनल सब्सटेंस का, तो इसमें यूरिक एसिड आएगा, यूरिया आएगा, अमीनो एसिड आएगा और अमोनिया आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या आएगा? ग्लूकोज और शुगर। फैट में क्या आएगा? नेचुरल फैट, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड। और वेरियस सब्सटेंस में जैसे हार्मोन्स की बात करें, एंटीबॉडीज, एंजाइम, विटामिन, तो ये सारे किस में आएंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। यहाँ कलरिंग सब्सटेंस की बात करें तो लाइक बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन एंड बिलिविडिन, ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो इसमें क्या आएंगे? साल्ट ऑफ सोडियम आएंगे, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम आएंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ब्लड किन चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा किन चीजों से मिलकर बना है। अब हम मेनली देखेंगे कि फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन की बात करें तो पहला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपको पता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका? ऑक्सीजन का, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। पहली बात, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को इनहेल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेगा, ये बाहर निकालने में हेल्प करता है। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन जो है ब्लड में जाता है, और आपको पता है कि ये ब्लड में मिलने से क्या होगा? बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा, टिश्यू में जाएगा, ऑर्गन्स में जाएगा, और वहां पे न्यूट्रिएंट्स और जितने भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के हर एक पार्ट टिश्यू में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो मेनली इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और कैरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन को इनहेल करेगा। उसके बाद से ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देखिए हमने अभी बताया था कि ये क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कर देगा। जितने भी डाइजेस्टिव फूड और फ्लूइड होंगे उसको क्या करेगा? ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा, और जीआई के थ्रू ये क्या करेगा? ब्लड से सप्लाई करेगा बॉडी के हर एक सेल में और हर एक टिश्यू में। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो ये टिश्यू के अंदर उसको स्टोर करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद से थर्ड इज द एज ए वेकिल्स, एक व्हीकल्स के रूप में काम करेगा, जैसे हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पिगमेंट्स, एंजाइम, ये क्या करेंगे? जितने भी होंगे ये सारे ब्लड के द्वारा कैरी किए जाते हैं, ठीक है। और जगह पे हर एक जगह से उसके रिस्पेक्टिव जगह से अपने सिक्रेशन में या फिर अपने एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब फोर्थ इज द वाटर बैलेंस। ब्लड का एक और फंक्शन है, ये वाटर को बैलेंस करके रखता है बॉडी में, और एक्सक्रीट होता है बाय द स्किन ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, और ये बाहर भी निकलता है जब जरूरत पड़ती है वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। ओके, थैंक यू। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आप लोग, और हमारी यूट्यूब चैनल पे फार्माकोलॉजी, सोशल फार्मेसी, एचएपी, हॉस्पिटल फार्मेसी सारे नोट्स